नमस्कार। यदि भारत को या किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र का रूप प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से प्रतिभाओं को उचित अवसर एवं सम्मान प्रदान करना ही होगा, अन्यथा देश की समाज की प्रगति रुक जाएगी। यदि भावी समाज को अच्छे वैज्ञानिक, लेखक, विचारक, न्यायाधीश, चिकित्सक, शिक्षक, व्यापारी या अच्छे नागरिक ही चाहिए तो देश में जो प्रतिभाएं हैं उनको ढूंढ कर निकालना होगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने होंगे। चूँकि प्रतिभाशाली बालक राष्ट्र की संपत्ति होते हैं और इन्हें सुरक्षित रखना राष्ट्र का, समाज का ही दायित्व है, हमारा और आपका ही दायित्व है। देश का विकास करने, अनुसंधान करने, नवीन समस्याओं से लड़ने, संकट से मुक्ति दिलाने, समाज को नई दिशा देने में यही प्रतिभाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। आज की बढ़ती औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा, तकनीकी, प्रबंधन कुशलता, प्रशासन, समस्या निवारण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद या दुनिया की किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए हम इन प्रतिभाशाली बालकों को ही लेकर आगे कार्य कर सकते हैं, समस्या समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा देश, हमारा समाज इन प्रतिभाशाली बालकों का सम्मान करके ही आगे बढ़ सकता है। चूँकि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने में स्वयं को असहज महसूस करते हैं, उबाऊ महसूस करते हैं, इसीलिए उनको कुछ विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करवा के उनके लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था को समुचित किया जा सकता है। यदि सामान्य बालकों के साथ इनको शिक्षा प्रदान किया जाएगा तो वो उनके लिए लाभकारी नहीं होगा, और अगर उनको एकदम से अलग शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी तो उनके अंदर जो अहम की भावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए सोच समझकर कुछ उनके क्षमता के अनुसार कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे सामान्य कक्षा में सामान्य क्षमता वाले बच्चों के लिए कार्यों की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु प्रतिभाशाली बालकों के लिए तीव्र गति से सीखने संबंधी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उनकी सीखने की जिज्ञासा एवं उत्कंठा बनी रहे। अर्थात हम उनको उनके अनुसार, जैसे वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, कठिन विषयों को सीखने की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए अध्यापकों की व्यवस्था कर सकते हैं, और जिस तरह की उनकी रुचि है उसके अनुसार विशिष्ट कक्षाएं उनके लिए चला सकते हैं। जैसे विषय के अनुसार कक्षाओं का, छात्र छात्राओं का ग्रुप बना देना और उस ग्रुप के लिए स्पेशल प्रोग्राम को चलाना, और ये विशिष्ट कक्षाएं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती हैं। और ये जो ग्रुप में विशिष्ट कक्षाएं चलाई जाती हैं ये भी कई तरीके की होती हैं, जैसे विषय के आधार पर, रुचि के आधार पर, आयु के आधार पर, या फिर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उनके आधार पर आप इन प्रतिभाशाली बालकों का ग्रुप बनाकर उनके लिए विशिष्ट जो प्रोग्राम्स हैं उसको चला सकते हैं। फिर है तीव्र गति। शिक्षा में उनको तीव्र गति प्रदान करके हम उनको आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर दे सकते हैं। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी उनका शारीरिक विकास होता है, अतः उनका शुरुआती प्रवेश जो वो थोड़ा जल्दी करा सकते हैं और उनको सीखने के तीव्र अवसर दे सकते हैं, और कक्षाओं में उनको प्रमोट भी किया जा सकता है, जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम वगैरह करवा के या उनका टेस्ट लेके या फिर उनके रिजल्ट के आधार पर उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है, ताकि वह अपनी प्रतिभा का सही दिशा में प्रयोग कर सकें। अगर हम प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का सही तरीके से व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो अपनी प्रतिभा का गलत दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको ग्रुप में शिक्षा प्रदान करें, और ताकि वो साथ में समायोजन करना भी सीखें और उनको तेज़ी से सीखने का अवसर प्रदान करें। जो सीखने के अवसर होते हैं उनको प्रदान करने में हम जो तरह तरह के प्रोग्राम चलाते हैं वह उनके अनुसार निर्धारित होने चाहिए। जो हमारी शिक्षा नीतियाँ हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वह प्रतिभाशाली बालकों की ज़रूरत के अनुसार उनके लिए विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित करती है, चलाती है, और हमारा अध्यापकों का ये दायित्व है कि हम उनके अनुसार जो कंटेंट है उसको डिसाइड करें और उनके लिए कार्यक्रम चलाएं। ऑनर्स कोर्स उनके लिए किए जा सकते हैं, एडवांस प्लेसमेंट कोर्सेज चलाए जा सकते हैं, स्पेशल स्कूल्स उनके लिए हो सकते हैं, या स्पेशल ट्रेनिंग्स उसके लिए हो सकती हैं। ये संपुष्ट कार्यक्रम चलाकर हम प्रतिभाशाली बालकों को आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर दे सकते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत ध्यान।
हम प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल अटेंशन देकर भी, उनको ध्यान देकर भी हम उनको आगे बढ़ने के विशिष्ट अवसर दे सकते हैं। चूँकि प्रतिभा संपन्न बालकों की शिक्षा विशिष्ट प्रकार की होती है, अतः उन बालकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर उनको लगेगा कि उनको अवॉइड किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है और वह कक्षा से दूर भागते लगते हैं, शिक्षा से दूर भागने लगते हैं और अपनी क्षमता का वो गलत दिशा में प्रयोग करने लगते हैं। इसीलिए प्रत्येक बालक की योग्यता को ध्यान में रखकर, विशेष तौर से प्रतिभाशाली बालक की विशिष्ट प्रतिभा को ध्यान में रखकर हम उनके लिए व्यक्तिगत ध्यान रख सकते हैं, उनके परिवार से बातचीत कर सकते हैं, उनके बारे में और उनको गाइडेंस प्रदान कर सकते हैं। उनके लिए जो सरकार में या फिर समाज में तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित होते हैं, उनकी जानकारी उनको दे सकते हैं ताकि वो उसमें भाग लेकर अपनी क्षमता का विशिष्ट प्रदर्शन कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वह गीत संगीत में बहुत निपुण है, तो हम विद्यालय में तो उनको पर्याप्त अवसर नहीं दे सकते, लेकिन जो तमाम टीवी कार्यक्रम हैं या फिर सोसाइटी में, समाज में बहुत ढेर सारे कंपटीशन होते हैं, उसमें उनको भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो हम उनको नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर स्टेट लेवल पर उनको खेलने का अवसर देकर, ओलंपिक तक में उनको भाग लेने का अवसर देकर उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्कूल में कार्यरत हों या फिर उनके लिए कोई विशेष पोस्ट उनके हमारे पास हो। हम पर्सनली उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए उन पर ध्यान देकर अपने आसपास के बालक बालिकाओं पर को भी ध्यान देकर उनको आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। और यह एक बहुत अच्छा काम होगा कि हम प्रतिभा को गलत दिशा में जाने से रोक पाएंगे और हमारे देश का, समाज का नाम रोशन होगा। और जब व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता में जिसका योगदान होता है, चाहे वो किसी सलाह के रूप में हो या फिर देख रेख के रूप में हो या फिर किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट होता है, तो वो उसको याद रखता है और हमें एक आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है कि हमारी वजह से वह बच्चा जो है गलत दिशा में नहीं गया, वह बहुत अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, एथलीट या कुछ भी बन गया, बहुत अच्छा बन गया। तो इस प्रकार हम बालक बालिकाओं पर व्यक्तिगत ध्यान भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं वो केवल हमारे स्कूल के, हमारे विद्यालय के ही बालक बालिकाएँ हैं, वो हमारे परिवार के, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस के बालक बालिकाएँ भी हो सकते हैं। और प्रतिभाओं का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। इसके साथ ही साथ हम प्रतिभाशाली बालकों के लिए श्रेष्ठ अध्यापकों की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यदि प्रतिभाशाली बालकों को श्रेष्ठ अध्यापकों का मार्गदर्शन मिल जाए तो इतिहास गवाह है कि प्रतिभा के दम पर और उच्च कोटि के गुरु उपलब्ध होने पर, गुरु का मार्गदर्शन मिलने पर व्यक्ति ने असंभव से भी असंभव कार्य को करके दिखाया है। इतिहास में तमाम उदाहरण ऐसे मौजूद हैं कि उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया है। तो इसीलिए श्रेष्ठ अध्यापकों की व्यवस्था जो है अवश्य की जानी चाहिए, जो कि ट्रेंड हों और अपने विषय के, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हों और उनको बालक बालिकाओं को समझने, उन पर ध्यान देने, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने उनको आना चाहिए और वह प्रत्येक बालक बालिका पर ध्यान दें, उनकी उपेक्षा ना करें और उनके सर्वांगीण विकास में उनका सहयोग प्रदान करें और ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए सही मार्गदर्शन भी प्रदान करें और उनका सपोर्ट भी करें। फिर है प्रोत्साहन। चूँकि प्रोत्साहन देना बहुत बड़ी बात होती है, प्रोत्साहन के अभाव में अच्छी से अच्छी प्रतिभा भी वो गलत दिशा में जा सकती है या फिर कुंठित हो सकती है, दब सकती है, पीछे हट सकती है। इसीलिए बच्चों को प्रोत्साहन, रिवार्ड, वो कोई पुरस्कार भी हो सकता है, सांत्वना भी हो सकती है, सम्मान भी हो सकता है। प्रोत्साहन बच्चों को मिलते रहना चाहिए जिससे कि वह, उनको पता तो चले कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और हम इसके ज़रिए अपने देश के, समाज के लिए एक अच्छा योगदान कर सकते हैं और उन्हें जो चाहिए पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान, वो सब चीज़ें भी उसके माध्यम से उनको मिल सकती हैं। इसका ज्ञान उन बच्चों को होना चाहिए और यह ज्ञान जो है हम उनको प्रोत्साहित करके दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम उनके लिए तरह तरह के जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं वो भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट विद्यालयों का बस यही एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि जब ये प्रतिभाशाली बालक समाज से अलग थलग रहते हैं
तो फिर वो अपने आप को अलग समझते हैं और समायोजन करने में उनको दिक्कत होती है। इसीलिए विशिष्ट विद्यालयों की अपेक्षा यही अच्छा होगा कि हम सामान्य विद्यालयों में ही उन प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करें, और ताकि उनका लाभ जो है सामान्य बालकों को और सामान्य से कम बुद्धि वाले बालकों को भी मिलता रहे, और समाज, राष्ट्र, विद्यालय की बहुत अच्छे तरीके से तरक्की होती रहे। हम बालक बालिकाओं के लिए जो विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करते हैं वह विद्यालय एवं समाज दोनों के हित में होने चाहिए, और प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं का उसमें विशिष्ट योगदान होना चाहिए। प्रतिभा का सम्मान करके हम अपने देश एवं समाज का हित तो करते ही हैं, उस प्रतिभाशाली बालक के लिए विशेष रूप से योगदान करते हैं, क्योंकि यदि प्रतिभाशाली बालक को उसके आवश्यकता के अनुसार मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा तो वही प्रतिभाशाली बालक जो है वह आगे चलकर समाज के लिए जो गलत कार्य होते हैं उनको करने लगता है। इसीलिए प्रतिभा का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकें और हमारा समाज भी उससे लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।